बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा सोनपुर नामक गांव था। उस गांव के पास ही एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि जो भी एक बार उस जादुई जंगल में चला जाता था वो लौटकर वापस नहीं आ पाता था। इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रानी और प्रिया नाम की दो सहेली घूमने के लिए निकलती है। घूमते घूमते वो जादुई जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद वो वहाँ का अद्भुत नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का नजारा बहुत ही अद्भुत था। वहाँ के नजारे इतने सुंदर थे कि वे उसे देखते देखते जंगल में अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें दो रास्ता दिखाई देता है। एक रास्ता सोने का होता है और दूसरा रास्ता चांदी का। यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? अरे यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों रास्ते इतने सुंदर है, एक रास्ता सोने का है तो एक चांदी का। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। ये एक सोने का रास्ता है और दूसरा चांदी का। तुम दोनों को अपने लिए इसमें से एक रास्ता चुनना होगा। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो कि तुम्हें बहुत ही अनोखा ज्ञान देगी, जो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और सोने के रास्ते पर जाने से हमें क्या मिलेगा? सोने के रास्ते पर जाने से तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास खूब सारा खजाना है जो कि तुम्हें सोने के रास्ते पर जाने से मिलेगा। अब तुम दोनों कहो, तुम दोनों कौन से रास्ते पर जाना चाहती हो? मैं तो खजाना लूंगी। मैं सोने के रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत से बड़ा कुछ नहीं है। और तुम प्रिया, तुम किस रास्ते से जाना चाहोगी? हे जादूगरनी, मैं चांदी के रास्ते से जाना चाहूंगी और वहाँ से अनोखा ज्ञान लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों सहेलियाँ अपना अपना रास्ता चुन लेती है। प्रिया चांदी के रास्ते पर चली जाती है और रानी सोने के रास्ते पर जाने के लिए निकल जाती है। प्रिया बहुत दूर चली जाती है। काफी चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत प्रिया को घर के कुछ काम करने को कहती है। प्रिया खुशी खुशी उसके घर का सारा काम कर देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत खुश होकर प्रिया को ढेर सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। प्रिया उसकी बातें बहुत मन लगाकर सुनती है। वहीं दूसरी ओर रानी बुराई के रास्ते पर चलती है। रानी चलकर बहुत दूर आ जाती है। वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर टूटा हुआ था। ये देखकर रानी बहुत डर जाती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर खजाना लेने आई हो। इस जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। रानी चुड़ैल की बातें सुनकर खुश होकर जल्दबाजी में बोलती है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैं तो यहाँ बस खजाना लेने आई हूँ। अब बस ये बताइए, खजाना कहाँ है? चुड़ैल उसे एक कुदाल देती है, जिससे रानी वहाँ की जमीन में खुदाई करने लगती है। खुदाई करते करते वो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। रानी बहुत समय तक खुदाई करने के बाद थक कर चुड़ैल से कहती है, हाँ, खुदाई करते करते मेरी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आखिर खजाना कहाँ है? रानी की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी। मेरी शर्त के मुताबिक
तुम्हें अपना एक आँख और अपना एक पैर मुझे देना होगा। क्या? पर तुमने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तुम्हें जमीन खुदाई से पहले ही कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमने उसे बिना सुने ही हाँ कह दी। अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। लेकिन कोई इस बंजर जमीन की खुदाई के बदले एक आँख और एक पैर लेता है क्या? मैं तुम्हें अपना आँख और पैर नहीं दूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हें पहले ही बताना चाहा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब शर्त के मुताबिक तुम्हें ये बात माननी ही होगी। नहीं, ये तो धोखा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने पहले ही मेरी शर्त सुन ली होती तो ये नहीं होता। तुम एक बहुत ही लालची लड़की हो। तुम अपने लालच से यहाँ आई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। चुड़ैल रानी को पकड़ लेती है और उसका एक आँख और पैर निकालकर खुद में लगा लेती है। अब तो रानी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और अब वो एक आँख से पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद ही ज्ञान की जगह धन को चुना और तुम्हारी ये हालत तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हा 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 हा। रानी रोते हुए किसी तरह वहाँ से वापस चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों सहेलियाँ एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। रानी ने जब प्रिया को देखा तो प्रिया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी अपना एक आँख और पैर गवाकर पूरी तरह से बदसूरत बन चुकी थी। रानी और प्रिया एक दूसरे को देखती हैं। अरे रानी, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? और तुम्हारे एक आँख और एक पैर को क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मेरे एक आँख और पैर ले लिए। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने लालच की वजह से वहाँ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला और तो और मैंने अपनी एक आँख और एक पैर भी गवा दी। और मैं खजाने के लालच में जमीन की खुदाई करने लगी। मैंने चुड़ैल की शर्त ही नहीं सुनी और आज मेरी ये हालत हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तो चांदी का रास्ता चुनकर बहुत ही अच्छा किया। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। प्रिया की बातें सुनकर रानी को अपने पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वो चुपचाप अपने घर चली गई। प्रिया अपने ज्ञान के दम पर खूब तरक्की की। उसने सभी को ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई और सबको सही गलत का पहचान करना सिखाया। दूसरी तरफ रानी को अपनी खुद की किए गलती पर खूब पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के दिमाग पर जल्दी हावी हो जाता है और हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर शीला अपने पिता श्यामलाल और अपनी दादी मनोरमा के साथ रहा करती थी। शीला जब केवल 5 वर्ष की थी तब उसकी मां की सिलेंडर फटने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से श्यामलाल ने अपनी इकलौती बेटी शीला को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसे हमेशा खुश रखा। उसकी सारी डिमांड पूरी करी क्योंकि वो केवल अपनी बच्ची के लिए ही जीता था। श्यामलाल ने अपनी बेटी शीला को बहुत ही अच्छे संस्कार दे रखे थे। शीला एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी। उसे खाना बनाना तो आता था, लेकिन खाने के लिए अंदर कोई स्वाद नहीं होता था, जिस कारण से शीला की दादी घर में खाना बनाया करती थी। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। कितनी बार बोला है मैंने इस लड़की को खाना बनाना सीख ले, क्योंकि कुछ आए ना आए हर स्त्री को खाना बनाना अवश्य आना चाहिए, लेकिन ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। देखो शीला, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। दादी, आप तो जानती हो ना, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे हाथों में कोई स्वाद नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं?
भगवान जाने कि तेरा क्या होगा। तेरी शादी की उम्र हो गई है, लड़के देखने वाले आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे। दादी आप बोल देना कि मुझे खाना बनाना आता है। जब मेरे ससुराल वाले मुझसे खाना बनाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे कितना टेस्टी खाना बनाना आता है। ऐसा कहकर शीला जोर जोर से हंसने लगती है। शीला 20 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए हमेशा श्यामलाल को उसकी चिंता रहती थी कि आखिरकार उसकी बेटी से शादी कौन करेगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसने अपनी सारी कमाई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई देने में ही लगा दी थी। अब वो केवल छोटी मोटी शादी कर सकता था। एक दिन शीला को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शीला लड़के वालों के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसका मानना ये था कि जिसको भी उसके हाथ का खाना पसंद आएगा वो उसी लड़के से शादी करेगी। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। शीला तैयार होकर हाथों में चाय लेकर सभी के सामने आती है। टेबल पर खाने की सभी चीजें लगी होती है। रिश्तेदार खाने पीने की चीजें खाते हैं, जिसके बाद उन लोगों के तो मुंह बन जाते हैं, क्योंकि शीला के हाथ का खाना बहुत ही बेस्वाद होता है। तभी लड़के की माँ बोलती है, बेटा ये खाना तुमने बनाया है क्या? जी आंटी जी, ये खाना मैंने ही बनाया है। भला ये भी कोई खाना है? ऐसा खाना तो कोई फ्री में भी ना खाना चाहे। अगर हमें पहले पता होता तो हम इस रिश्ते के लिए आते ही नहीं। मेरे घर में कितने सारे रिश्तेदार आते रहते हैं। अगर मैं उनको ऐसा खाना खिलाऊंगी तो वो मेरी कितनी बुराई करेंगे। कहेंगे तेरी बहू तो रंग रूप में अच्छी है, लेकिन खाना तो इसे बनाना ही नहीं आता। इसलिए बेटा मैं तो तुमसे कहूँगी कि रंग रूप भले ही अच्छा हो, लेकिन गुण होना भी जरूरी है। इसलिए आज से ही कुकिंग क्लासेस शुरू कर दो। चलो अब हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। ऐसा बोलकर लड़के वाले शीला को रिजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन शीला भी अपनी जिद नहीं छोड़ती है। बहुत लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन सभी बेस्वाद खाने के कारण उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, जिस कारण से श्यामलाल बहुत निराश हो जाता है और बोलता है, देखो शीला बेटा, अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़े रही तो जिंदगी भर तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है, केवल मैं ही रह गई हूँ। अब आप किसी भी तरह मेरी शादी करा दीजिए, नहीं तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। ठीक है, तुम्हें देखने के लिए 2 दिन बाद कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं उनके लिए बाहर से खाना ले आऊंगा, और अगर वो तुमसे खाने के बारे में पूछेंगे तो तुम झूठ बोल देना। बाकी तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने आप ही खाना बनाना सीख जाओगी। ठीक है पिताजी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शीला को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार घर पर आते हैं। श्यामलाल बाहर से जलेबी, समोसे, रसमलाई, कचौड़ी सब कुछ ले आता है और सभी को टेबल पर लगा देता है। तभी थोड़ी देर बाद हाथ में चाय का कप लेकर शीला आती है और सभी को चाय देती है। सभी लोग चाय पीते हैं और साथ में खाने पीने की चीजें भी खाते हैं। तभी इतने में लड़के की माँ शोभावती बोलती है, बेटा ये सब कुछ पकवान तुमने बनाए हैं? जी आंटी जी, मैंने ही बनाए हैं। आपको कैसे लगे? बहुत ही स्वादिष्ट है, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। इतना अच्छा खाना तो मुझे भी नहीं बनाना आता। मुझे तो लड़की पसंद है, बस अपने बेटे से पूछ लेती हूँ। दीपक बेटा, क्या तुम्हें शीला पसंद है? जी माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। शीला और दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है। श्यामलाल और मनोरमा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद शीला और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। तभी शोभावती शीला से बोलती है, बेटा आज तुम्हें मीठे में हलवा बनाना है, और हाँ रसमलाई भी बना लेना, जैसे उस दिन तुमने बनाई थी। याद है ना, हम तुम्हें देखने के लिए आए थे, उस वक्त तुमने रसमलाई बनाई थी। बिल्कुल वैसी रसमलाई चाहिए। जी माँ जी। ऐसा बोलकर शीला रसोई घर में चली जाती है और मन ही मन बोलती है, लगता है पहले दिन ही ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे।
जब इन्हें पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। ऐसा बोलकर शीला तुरंत अपने फोन में रेसिपी देख लेती है और रसमलाई और हलवा बनाने के लिए लग पड़ती है। जैसे तैसे करके शीला भगवान के सहारे रसमलाई और हलवा बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर खाने पर इंतजार करते हैं। शीला डरते डरते रसमलाई और हलवा सभी को परोस देती है। तभी शीला की नंद बोलती है, मम्मी, आप तो बोलती थी कि भाभी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे तो लगता है आप उस दिन कहीं और ही खो रही होंगी, जिस कारण से आपको स्वाद का पता नहीं लगा होगा। मुझे तो हलवा और रसमलाई दोनों ही किसी काम के नहीं लगी, लेकिन मैं फिर भी भाभी को रसम के पैसे दे दूंगी। सचमुच दीदी, मुझे भी ना ही हलवा पसंद आया और ना ही रसमलाई। किसी को भी रसमलाई और हलवा पसंद नहीं आता। ये सुनकर शीला को अच्छा महसूस नहीं होता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए शीला अपने घर चली जाती है। पिताजी, हमने झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज मेरी पहली रसोई की रस्म पर मैंने सभी के लिए हलवा और रसमलाई बनाई थी, लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं आई। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये होता कि हम सच्चाई बोल देते तो ही बढ़िया रहता। कम से कम मुझे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, इतना नहीं सोचते हैं। धीरे धीरे करके तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति सीख ना सके। मुझे विश्वास है एक दिन तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। बेटा, तो चिंता क्यों करती है? कुछ दिनों के लिए तू अपनी सास से खाना पूछ पूछ कर बना लेना। बोल देना कि अभी नया नया घर है, मुझे हिसाब नहीं पता है और स्वाद का भी नहीं पता है, बस आराम से खाना बना लेना। हाँ दादी, अब यही करना पड़ेगा। शीला ऐसा बोल रही होती है, तभी श्यामलाल के फोन पर फोन आता है। वो फोन दीपक का ही होता है। श्यामलाल शीला को फोन दे देता है। इतने में ही दीपक बोलता है, शीला, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, तुम अपने पिताजी के साथ घर तक चली जाना। ठीक है। इतना बोलकर शीला फोन काट देती है। शीला अपने पिताजी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रात का समय हो रहा होता है, जिस कारण से ऑटो के लिए वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं। उतने में ही शीला को एक कुकर दिखाई पड़ता है। शीला उस कुकर को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद शीला को ऑटो भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने घर के कुछ सामान और कुकर के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद वो सारा सामान एक कोने में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके शीला अपने हाथ का बेस्वाद खाना अपने परिवार वालों को खिलाती है। तभी एक दिन वो सफाई कर रही होती है, तभी उसे वही कुकर मिलता है। ये देख शीला अपने आप से बोलती है, अरे वाह, ये तो वही कुकर है, अब मैं इसी में खाना बनाऊंगी। वैसे भी पुराने वाले कुकर में सीटी नहीं लगती है। अच्छा हुआ ये कुकर मिल गया। ऐसा बोलकर शीला उस कुकर को धुलकर रख लेती है और शाम को उसी कुकर में दाल धुलकर गैस पर चढ़ा देती है। तभी वो अपने आप से बोलती है, हे भगवान, आज बस अच्छी सी दाल बन जाए। शीला के इतना बोलते ही कुकर में ऊपर तक दाल भर जाती है। ये देख शीला हैरान रह जाती है और अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मुझे तो ये कोई जादुई कुकर लगता है। मैंने अभी अभी दाल चढ़ा कर रखी थी, मेरे अचानक अच्छी दाल बोलने पर ही ये दाल बनकर तैयार हो गई। अगर ये जादुई है तो सचमुच मेरी मदद हो जाएगी। पहले मैं दूसरे बर्तन में दाल खाली करके फिर से किसी और व्यंजन के बारे में बोलती हूँ। ऐसा बोलकर शीला दूसरे बर्तन में दाल खाली कर लेती है और फिर से बोलती है, हे भगवान, काश बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बन जाए। शीला के दोबारा ऐसा बोलने पर तुरंत शाही पनीर बन जाता है। ये देख शीला बहुत ही खुश हो जाती है और उसे जादुई कुकर पर विश्वास हो जाता है। शीला तुरंत एक चम्मच उठाती है और शाही पनीर को चख कर देखती है। अरे वाह, सचमुच ये शाही पनीर कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। शीला ऐसे ही कुकर से बुलवा कर स्वादिष्ट चावल भी बनवा लेती है और रात के खाने में सभी को शाही पनीर, दाल और चावल सर्व करती है। खाने की खुशबू सूंघकर शोभावती बोलती है, आज कौन से मिर्च मसाले डाले हैं जो खाने में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? कुछ नहीं माँ जी, वही रोज वाले मसाले डाले हैं।
अच्छा खाकर बताइए कैसा बना है खाना। सभी लोग खाना खाते हैं और स्वादिष्ट खाना होने के कारण सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद सभी लोग शीला की खूब तारीफें करते हैं। सचमुच मान गया मैं, तुम सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम्हें मेरी तरफ से एक बढ़िया सा तोहफा। अपनी तारीफ सुनकर शीला फूली नहीं समाती है। ऐसी ही खुशी खुशी अब शीला जादुई कुकर की मदद से रोजाना खाना बनाया करती। इसी तरह शीला जादुई कुकर की मदद से सभी का दिल जीत लेती है और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है।